गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम HPTST बैच वाइज भर्ती जो होनी थी उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ साथ JBT एंट्रेंस टेस्ट एग्ज़ाम की डेट जो एक्सटेंड कर दी गई है उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हमारा जो मिशन चला हुआ है HPTET HPTST, तो उसका आज हम पार्ट 7 में हम टॉप 10 MCQs करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं HPTST बैच वाइज भर्ती की। तो देखिए, आपको पता ही है कि 862 जो पद है HPTST के बैच वाइज भरे जाने थे। तो उसकी जो प्रक्रिया है वो 16 जून से स्टार्ट हो गई थी और आशंका जताई जा रही थी कि 25 जून तक उसकी जो है भर्ती जो है स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन ये कैंसिल हो गई है। अब कैंसिल का कारण क्या है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कैंसिल क्यों हुई है? क्योंकि कुछ जो अभ्यर्थी थे वो स्टेट के बाहर हैं और कोरोना वायरस के चलते जो है वो स्टेट में नहीं आ पा रहे हैं। तो ऐसे में उन अभ्यर्थियों को देखकर जो है इस भर्ती को कैंसिल किया गया है कुछ समय के लिए इसको स्थगित किया गया है। लेकिन ये भर्ती जो है वो होगी ज़रूर। कैंसिल ऐसे नहीं हुई है, गवर्नमेंट ने कैंसिल नहीं किया है, इसको जो है कुछ समय के लिए स्थगित किया गया है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे कोविड-19 का खतरा जो है वो कम होता जाएगा, वैसे वैसे ये जो भर्ती है वो फिलअप होनी स्टार्ट हो जाएगी। ये बैच वाइज भर्ती जो है वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसमें आपका जो बैच था वो 2000 का बैच होना था। जिन्होंने 2000 में B.Ed करी है और उनका टेट क्वालिफाई किया है, तो वही इसमें एलिजिबल होने थे HPTST बैच वाइज भर्ती में। तो उससे रिलेटेड मैंने पहले वीडियो बनाई है, तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर कर देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा, हम JBT एंट्रेंस टेस्ट की बात करते हैं। तो JBT एंट्रेंस टेस्ट की जो एग्ज़ाम जो है वो जो फॉर्म फिलअप की डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है। अब ऐसा क्यों किया है? क्योंकि अभी हाल ही में पता है आपको कि क्लास +2 का जो है वो रिज़ल्ट आया है। ऐसे में उनको देखते हुए जो है उन छात्रों को देखते हुए कि वो भी अप्लाई करेंगे, तो जो आपकी JBT एंट्रेंस टेस्ट है यानी कि DLED कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, उसकी जो डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है 27 जून तक। तो 27 जून तक आप जो है JBT का फॉर्म भर सकते हैं जिन्होंने JBT करनी है और टीचिंग फील्ड में जाना है, प्राइमरी एजुकेशन की फील्ड में जाना है। तो ये थी दो नोटिफिकेशंस जो आपकी HPT से रिलेटेड थी और JBT एंट्रेंस टेस्ट से रिलेटेड थी। तो अब चलते हैं दोस्तों हमारे मिशन HPTET HPTST पार्ट 7 MCQs की। और तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, एक एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रिजॉइंस द कॉमनवेल्थ? किस कंट्री ने अभी हाल ही में कॉमनवेल्थ को दोबारा से रिजॉइन किया है? तो देखिए, क्या मॉरिशस ने किया है, क्या मालदीव्स ने किया है, क्या श्रीलंका ने किया है, क्या ऑस्ट्रेलिया ने किया है? तो एक कंट्री थी जिन्होंने 2016 में कॉमनवेल्थ को छोड़ दिया था, लीव कर दिया था। वो कौन सी थी आपकी? वो मालदीव्स थी। इन्होंने 1982 में कॉमनवेल्थ को ज्वाइन किया था और 4 साल पहले इन्होंने 2016 में कॉमनवेल्थ को छोड़ दिया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज अफ्रीकन यूनियन समिट हेल्ड इन 2020? अफ्रीकन यूनियन समिट कहाँ पर हुआ 2020 में? तो सबसे पहले जान लेते हैं अफ्रीकन यूनियन समिट क्या है। इसमें 55 कंट्रीज़ जो है भाग लेती हैं और ये अफ्रीकन जो है यूनिट का और ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का एक समिट है, यूनियन है, ठीक है, जिसमें 55 कंट्रीज़ है अफ्रीका की। और इसका जो आपका हेडक्वार्टर है वो एडिस अबाबा में है और एडिस अबाबा जो है इथियोपिया की राजधानी है। और जो इसके चेयरमैन हैं वो आपके साइरिल रामाफोसा है, रामाफोसा, जो कि आपके साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। तो अफ्रीकन यूनियन जो है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का एक यूनियन है, उसका जो समिट हुआ था 2020 का वो आपका एडिस अबाबा में हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इथियोपिया से याद रखें, उसके जो प्रधानमंत्री शायद या राष्ट्रपति जो है अबी अहमद, उनको नोबल पीस प्राइज़ मिला है 2019 में।
ठीक है, तो ये चीज़ याद रखें। नैरोबी जो है आपकी कीनिया की राजधानी है, जिम्बाब्वे की हरारे है, और केप टाउन है आपकी साउथ अफ्रीका की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री क्रिएट अ न्यू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर ऑर्गेनाइजिंग हाईएस्ट एल्टीट्यूड फैशन शो? किस कंट्री ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है ऑर्गेनाइज करने के लिए हाईएस्ट एल्टीट्यूड फैशन शो को? क्या भूटान ने बनाया है, क्या इंडिया ने बनाया है, क्या नेपाल ने बनाया है, क्या चाइना ने बनाया है? तो देखिए, नेपाल ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है हाईएस्ट एल्टीट्यूड फैशन शो आयोजित करवाने का। तो ये कहाँ पर करवाया उन्होंने? माउंट एवरेस्ट की एक जगह है जो कि आपके 5340 मीटर्स ऊंचाई पर है, उसका नाम है काला पत्थर। वहाँ पर एक बेस कैंप है, उसमें ये जो है ऑर्गेनाइज करवाया गया फैशन शो। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री लीव्स यूरोपियन यूनियन? हाल ही में किसने यूरोपियन यूनियन को छोड़ा है? क्या यूएसए ने छोड़ा है, क्या ब्रिटेन ने छोड़ा है, क्या फ्रांस ने छोड़ा है, क्या इटली ने छोड़ा है? तो देखिए, यूरोपियन यूनियन जो है आपका ब्रेक्जिट को ही बोला जाता है, ब्रेक्जिट को, जो व्यापार करने के लिए यूरोपीय देशों का एक संगठन है। तो आपका ब्रिटेन ने उसको छोड़ा है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO डिक्लेयर्स 2020 एज। WHO ने 2020 को क्या डिक्लेयर किया? क्या ईयर ऑफ कोरोना डिक्लेयर किया, क्या ईयर ऑफ नर्सिस डिक्लेयर किया, क्या ईयर ऑफ इकोनॉमी डिक्लेयर किया, क्या ईयर ऑफ डिजीज़ डिक्लेयर किया? तो देखिए, जो WHO है उन्होंने 2020 को ईयर ऑफ नर्सिस डिक्लेयर किया है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि इस साल 2020 में जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है उनके जन्म दिवस को 200 साल हो जाएंगे। ठीक है, तो उनको ट्रिब्यूट देने के उपलक्ष्य में ये WHO ने ये जो है ईयर ऑफ नर्सिस 2020 घोषित किया है। और मेरे हिसाब से तो ईयर ऑफ नर्सिस जो है एक टॉपिक अच्छा था, क्योंकि जिस तरह से कोविड-19 से हम लोग लड़ रहे हैं, तो उस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि WHO ने ये सबसे बेटर जो है डिसीज़न लिया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गॉट द सरस्वती सम्मान 2019? 2019 में सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? क्या वासुदेव मोही को दिया गया, क्या मनोहर पर्रिकर को दिया गया, क्या यशवंत सिन्हा को दिया गया, क्या धर्मेंद्र राय को दिया गया? तो देखिए, 2019 का जो सरस्वती सम्मान है वो आपका वासुदेव मोही को दिया गया है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, मनोहर पर्रिकर को आपका पद्म भूषण दिया गया है, जो गोवा के पूर्व चीफ मिनिस्टर थे, पद्म भूषण। ठीक है, ये याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होस्ट्स 50th एनुअल मीटिंग इन। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उन्होंने 50th एनुअल मीटिंग कहाँ पर होस्ट की? तो सबसे पहले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को देख लेते हैं। ये जो एक NGO है जेनेवा में, ठीक है, जिसको फाउंड किया गया था 1971 में, किसके द्वारा? जर्मन इकोनॉमिस्ट द्वारा, जिनका नाम है क्लाउस श्वेब। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है? जेनेवा में ही है। तो आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो 50th एनुअल मीट थी वो आपकी दाओस में हुई थी। तो दाओस कहाँ है आपका? स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, स्विट्ज़रलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द थर्ड मीटिंग ऑफ ग्लोबल रोड सेफ्टी मीट हेल्ड? जो आपकी ग्लोबल रोड सेफ्टी मीट हुई उसकी जो थर्ड मीटिंग हुई वो कहाँ पर हुई? क्या स्टॉकहोम में हुई, क्या बीजिंग में हुई, क्या इंडिया में हुई, क्या न्यूयॉर्क में हुई? तो वो हुई ग्लोबल रोड सेफ्टी मीट स्टॉकहोम में। स्टॉकहोम इज़ इन स्वीडन। ठीक है, और इसकी जो थीम थी वो थी अचीविंग ग्लोबल गोल्स 2030। क्या थी? अचीविंग ग्लोबल गोल्स 2030। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैंड इन हैंड इज़ द मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ इंडिया विद विच कंट्री? जो हैंड इन हैंड जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो किस कंट्री के साथ है? इंडिया की।
क्या श्रीलंका के साथ है, क्या यूएसए के साथ है, क्या फ्रांस के साथ है, क्या आपकी चाइना के साथ है। तो जो हैंड इन हैंड जो है आपकी चाइना के साथ इंडिया की मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो आपको पता ही है कि जैसे आपका गलवान घाटी में चाइना जो है काफ़ी जो है ज़ोरों शोरों से कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है, तो भारतीय सेना भी उनको जो है खदेड़ने की कोशिश कर रही है। तो जो आपकी हैंड इन हैंड जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो आपकी है इंडिया की चाइना के साथ। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इन। इन का मीनिंग क्या है। हम इन का मीनिंग करते हैं तो इन का मीनिंग तो होता है इनसाइड, लेकिन INN का मीनिंग क्या है। क्या इनसाइड है, क्या होटल है, क्या रेस्टोरेंट है, क्या बेडरूम है। तो देखिए इनका मीनिंग होता है होटल। ठीक है, आपने सुना भी होगा रेड एप्पल इन, काफ़ी फेमस होटल है पाउंटा साहिब का, रेड एप्पल इन। ठीक है, तो इन का मतलब क्या है, ये होटल ही है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।